नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे यानी कि निशांत कुमार को लेकर राजनीति में हलचल तेज है। आए दिनों ऐसे बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है जो कहीं न कहीं निशांत की पढ़ाई के साथ साथ परिवारवाद पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं निशांत कुमार और ये विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चे में है इन दिनों। उसी बीच कुछ दिन पहले ही एक पोस्टर जारी हुआ था जिस बीच कांग्रेस के एक चेहरे ने काफी बड़ा तमाचा दिया था और कहा था, राजा का बेटा राजा नहीं। इस तरह से बयानबाजियों के दौर में कहीं न कहीं निशांत कुमार की राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो जदयू पार्टी जो लगातार अभी उस मजबूत चेहरे को पकड़ बनाने में लगी है जो आगे चलकर जदयू की कमान संभालेगा। इस बीच निशांत कुमार जरूरी या मजबूरी, इस पर भी हमने आपके समक्ष कई बातों को और सच्चाई को स्वरूप पेश किया। इसके बाद से अब हरनौत विधानसभा सीट पर कहीं ना कहीं अब वहां की जनता भी बातें कहनी शुरू कर दी है। तो ये सभी जानते हैं कि जिस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं निशांत कुमार, वहां की पब्लिक का क्या ओपिनियन है, ये हम आपके समक्ष बता दें। हरनौत विधानसभा जदयू का अभेद किला है। नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक सफर यहीं से शुरू किया था। अब बेटे निशांत कुमार की चर्चा है। ऐसे में हरनौत वासियों ने इस मसले पर अपनी राय रखी है और बातचीत के दौरान कई बड़ी बातें की है। इस संबंध में हरनौत के रहने वाले कई लोगों ने ये तक कहा कि देश में नीतीश कुमार समाजवादी नेता के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि उनका पुत्र राजनीति में आए या अपनी विरासत निशांत कुमार को सौंपे। हालांकि यहाँ के लोगों की इच्छा है कि निशांत चुनाव लड़े। नीतीश कुमार नालंदा के किसी भी क्षेत्र में अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे तो वे निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों, न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, विकास के अलावा सुशासन के मॉडल पर पूरे बिहार के लोग वोट करते आए हैं और करेंगे भी। इस बीच आपको बता दें, किसी और ने भी कई तरह की बातें की। निशांत कुमार सामाजिक और पढ़े लिखे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। निशांत शिक्षित है। कहा कि सीएम नीतीश कुमार के बेटी या कोई भी नालंदा के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। नीतीश कुमार के रिटायरमेंट पर कहा भी कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी उन्हें रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है। उनका अनुभव बिहार के विकास के लिए हमेशा काम आएगा। बीमार कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो रिटायर हो गए हैं, अगले चुनाव के बाद रिटायर होना चाहिए। तो उसी बीच आपको बता दें, निशांत कुमार चुनाव में आते हैं तो नीतीश कुमार के वंशवादी नेता होने पर सवाल खड़ा होगा। ऐसे आला कमान का जो फैसला होगा हम सभी मानेंगे। ऐसे हम लोगों की चाह है कि वो इस कार्यकाल को पूरा कर रिटायरमेंट ले। वहीं आपको बता दें, परिवारवाद पर सवाल उठाए गए तो इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की बात हवा हवाई है। विपक्ष मुद्दा विहीन होने की वजह से उन्हें चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। अगर नीतीश कुमार अपने पुत्र को चुनाव लड़ाते हैं तो परिवारवाद को लेकर उन पर सवाल उठने लगेगा, तो फिर उन्हें बोलने का कोई हक नहीं होगा। 1985 में नीतीश कुमार चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने थे। हम उनके चुनाव प्रचार में थे, उनसे मुलाकात हुई थी। अब नीतीश कुमार उनसे मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संन्यास लेते हैं, इसके बाद बेटा को चुनाव लड़ा सकते हैं। जैसा कि भी आपने सुना कि किस तरह के हरनौत विधानसभा सीट के लोगों ने अपनी बातें सामने रखी। इस बीच निशांत कुमार की राजनीति पर कुछ लोगों ने कहा कि वो शिक्षित है और राजनीति की उन्हें अच्छी पहल भी शुरुआती अगर दौर में वो करते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। इस बीच विपक्ष का तो काम है हवा हवाई करना। लगातार वो इन बातों को परिवारवाद पर सवाल नहीं खड़े करेंगे तो नीतीश कुमार ये चर्चे का विषय कैसे बनेंगे। इस बीच नीतीश कुमार के सवालों पर सवाल किए गए तो इस पर उन्होंने ये भी जवाब दिया कि लगातार नीतीश कुमार जी रिटायरमेंट की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग बीमार पड़ जाए तो रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार अभी भी कार्य करने के योग्य हैं और पूरी तरह से बिहार के विकास में वो अपना योगदान अभी भी दे सकते हैं। उन्हें अभी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए और जमीन से जुड़े सुझाव और बातों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।